नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। शनि का उदय होना 22 मार्च 2024 ये कहिए टाइम, जिस टाइम के अंदर दुनिया के अंदर परिस्थिति बिल्कुल बदलने वाली है। जी हाँ, जब शनि भगवान अस्त थे तो आप लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन, दुनिया प्रकार के मुद्दे, बहुत सारी चीजें, विवाद ये उत्पन्न हुए। न्याय प्रणाली को डायरेक्ट चैलेंज करने की लोगों के अंदर ताकत आ गई। और अब जब दोबारे से न्याय के देवता उदय हो रहे हैं और उदय होने के बाद में न्याय के देवता दुनिया को हैरान कर देंगे, इस प्रकार से प्रणाली को व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे कि आने वाले समय को देखकर सभी लोग हैरत अंगेज हो जाएंगे, सभी लोग हैरान हो जाएंगे। शनि के अस्त होने के टाइम पे न्याय प्रणाली पूरी तरीके से ये कहिए कि ठप सी हो गई थी। जगह जगह के ऊपर विवाद होने लग गए थे, देशों के अंदर जगह जगह के ऊपर मुद्दे उठने लग गए थे। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में ये नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में न्याय प्रणाली, विवादों के कारण भी लोगों को होती हुई परेशानियां और साथ के साथ व्यवस्थित प्रणाली जिसको कहते हैं वो देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। और अब शनि भगवान जो 22 मार्च 2024 को उदय होने जा रहे हैं, ये एक बार फिर से पूर्ण रूप से ताकतवर होते हुए कुंभ राशि के अंदर ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जो व्यवस्था सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब थोड़े समय के बाद एक बार फिर से सूर्य देव फ्री होते हुए नजर आएंगे। सूर्य देव जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटली सरकार को, और शनि भगवान जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं कर्म को, न्याय को। और इसके साथ साथ शुक्र और शनि जो आने वाले टाइम के अंदर थोड़े समय के बाद 18 डिग्री के साथ में होने वाले हैं। और 18 डिग्री का मतलब ये होएगा कि शुक्र, शनि और मंगल तीनों की एक समांतर डिग्री अगर होना, ये बहुत बड़ा ग्रहों का योगदान है, बहुत बड़ा ग्रह का त्रिग्रही स्वरूप है, जिसके कारण मंगल जो है वो सेना, युद्ध, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ ये कहिए सिविल वॉर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ ग्रह युद्ध की समस्याएं, जो आंदोलनकारी समस्याएं होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय पे गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस उत्पन्न होते हुए नजर आने वाली है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इश्यूज के अंदर फंसने वाली है, इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं। मीन राशि के अंदर ये संकेत मिल रहा है मीन राशि से कि इस समय के ऊपर व्यवस्थित न्याय प्रणाली के द्वारा होता हुआ विवाद को संभालना, साथ के साथ सरकार का कमजोर पड़ना, सरकार का अनैतिक गतिविधियों के अंदर फंसते हुए नजर आना, और इसी के मध्यांतर में चुनाव का होना, जो बहुत आसान नहीं रहने वाला सरकार के लिए। बड़े नेता जिन्होंने करप्शन किया है, गलत काम किए हैं, गलत गतिविधियों में शामिल हुए हैं, कुछ भी गलत किया है, उनको डायरेक्टली सजा मिलती हुई नजर आएगी। इस समय के ऊपर जेल जाते हुए नजर आने वाले हैं बहुत सारे बड़े नेता। बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। डायरेक्टली किसी के ऊपर जांच, किसी के ऊपर केस, किसी के ऊपर ऐसी सजा का मिलना जो न्याय प्रणाली को ये दिखाएगा कि फिर से एक बार ताकतवर होती हुई व्यवस्था प्रणाली चालू हो रही है। शनि अब अपने अधूरे कामों को सबसे जल्दी पूरा करेंगे। जो 35 डेज के लिए उनके काम अधूरे रह गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, मंगल ताकतवर हो रहे थे, राहु ताकतवर थे, उनसे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो शनिदेव अब उन अधूरे कामों को बहुत तेजी से पूरा करेंगे। उन सभी पेंडिंग वर्क्स को ऐसे निपटाएंगे जैसे कि आप ये कहिए कि ऑफिस में आता हुआ एक आदमी जो बहुत छुट्टियों के बाद आता है और वो कहता है कि अब मेरे इतने काम पेंडिंग रह गए हैं, इनको फटाफट निपटाऊं ताकि मेरे पास से बर्डन कम हो, तो वो इस प्रकार से कार्य करते हुए नजर आएंगे। राहु के कारण गवर्नमेंट के ऊपर इश्यूज क्रिएट होने ही होने हैं। अगले ये कहिए कि ऐसे एलिगेशंस भी लग सकते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं,
और फॉल्स एलिगेशंस भी लग सकते हैं बहुत सारे नेताओं के ऊपर, राजनीतिक राजमंडल से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर। साथ के साथ सूर्य और राहु का ये योग मीन राशि में जो बन रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानियों को दिखा रहा है, बहुत बड़ी इस समय ये कहिए कि ऐसी किल्लत हो सकती है जो आने वाले टाइम में क्राइसिस को लेके आ सकती है। क्राइसिस मतलब ये दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ, क्राइसिस ऐसा जो कि चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो फसलों के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, एक बड़ा क्राइसिस हमारे द्वार पर आ सकता है। शनि और मंगल के इस योग के कारण कई स्थानों के ऊपर आप लोगों को सुधार देखता हुआ भी मिलेगा, न्याय मिलता हुआ भी मिलेगा। जिसमें वेस्ट बंगाल के अंदर मुद्दे चल रहे हैं वहाँ पे भी प्रणाली व्यवस्थित होती हुई मिलेगी। मणिपुर के हालातों में भी आप लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। जस्टिस लेके आने का काम जल्दी पूरा होगा। कुछ ऐसा कानून व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं करी होगी। मतलब कोई नया कानून निकल के सामने आ सकता है, कोई बड़ा बदलाव कानून के अंदर देखने को हम लोगों को मिल सकता है, जिसके कारण आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और ये जनता के हित में होने वाला है। कुंभ राशि में शनि और मंगल की ये युति नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ईस्ट, साथ के साथ साउथ के कुछ डायरेक्शंस, कुछ राज्य, इनके अंदर अगर मैं राज्यों की बात करता हूं तो राज्यों के अंदर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट पे मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ साथ आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे वायलेंस हो सकता है और वायलेंस के साथ साथ जस्टिस भी होता हुआ नजर आएगा। वायलेंस क्रिएट होगा लेकिन जस्टिस भी होता हुआ नजर आएगा। और ग्रहों की स्थिति भारत के अंदर क्या प्रभाव डालने वाली है, इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको देश, दुनिया, समाज, व्यवस्थित प्रणाली सभी लोगों के लिए बताई। अब इस स्थिति के अंदर भारत के ऊपर आने वाले टाइम में क्या प्रभाव होने वाला है, 3 महीने जो सबसे क्रिटिकल फेज टाइम शुरू हो रहा है एज पर द एस्ट्रोलॉजी, एज पर द भविष्य वक्ता, फिलोसफर्स जो भी है, उन लोगों ने जितनी भी आगे भविष्यवाणियां की हैं, ये सबसे क्रिटिकल टाइम शुरू हो रहा है। और इस क्रिटिकल टाइम के अंदर क्या भारत का योगदान रहने वाला है, भारत की जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। डेट्स प्रीफ डिफाइंड है, पहले से बता रखी हैं, सारी चीज़ें पहले से बता रखी हैं, लेकिन उनको इलेबरेट करके और भी ज़्यादा संक्षेप में कि क्या हो सकता है, किस दिशा में हो सकता है, किन राज्यों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये सारी बातें आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और राष्ट्रीय राजमंडल से जुड़े हुए लोगों के न्यूज़ अब आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, बहुत सारी गतिविधियाँ आप लोगों को दिखने वाली है। चुनाव के समय से पहले बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, चुनाव के समय के बाद जनता के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव मिलने वाला है, जिसके ऊपर रिसर्च जारी है। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मध्यांतर में 2 ग्रहण भी आ रहे हैं, 2 ग्रहणों का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है जो अपलोड है चैनल के ऊपर, जल्दी आ जाएगा समय के साथ में। तो फिर मिलेंगे आपसे, प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता।